जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 12 यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस बार 100% संभावना है कि ये जीवन परिचय साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय। तो सबसे पहले आपको जीवन परिचय रिंग डाल के लिखना है कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में, सन 1886 ईस्वी को झांसी जिला के चीरगांव, झांसी जिला में चीरगांव पड़ता है, वहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रामचरण गुप्त था। ठीक है, इनके पिता का नाम रामचरण गुप्त था। ठीक है दोस्तों, किसी भी लेखक या लेखिका का साहित्यिक परिचय लिखने से पहले ना उनके जीवन के बारे में, ठीक है, उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा लिखना होता है। इसीलिए आप लोग साहित्यिक परिचय लिखने से पहले, क्योंकि दोस्तों क्लास 12 में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, तो आप लोग सोचोगे कि जीवन परिचय हेडिंग क्यों डाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों किसी भी लेखक या लेखिका का साहित्यिक परिचय लिखने से पहले ना उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा लिखना होता है, इसीलिए हम जीवन परिचय हेडिंग डाले हैं। तो ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो पहले उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा लिख देना है, फिर साहित्यिक परिचय देना है। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद हम इतना लिख देंगे, इनके पिता का नाम क्या था, रामचरण गुप्त था। इनका निधन सन 1964 ईस्वी में हो गया। बस दोस्तों जीवन परिचय में थोड़ा सा संक्षिप्त जीवन परिचय देना है। उनका नाम क्या था, उनके पिता का क्या नाम था, जन्म कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था, और उनकी मृत्यु किस सन में हुई थी। बस जीवन परिचय में आपको इतना ही लिखना है, क्योंकि मेनली क्लास 12 में साहित्यिक परिचय ही पूछा जाता है। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद हम साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे। साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद हम लिखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचना किया करते थे। ठीक है, मतलब मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचनाएँ हैं वो राष्ट्रीय चेतना से, राष्ट्रीय भाव से परिपूर्ण रचना हुआ करती है। ठीक है, मतलब राष्ट्र प्रेम भरा होता है इनकी रचनाओं में। इनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। ठीक है, इसीलिए बहुत से कवियों ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। अब आइए आगे देखते हैं। साकेत महाकाव्य के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा, साकेत जो है वो महाकाव्य है, किसका महाकाव्य है, मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है। तो साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन, कहाँ, हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा मंगला प्रसाद पारतौसिक से सम्मानित किया गया। ठीक है, साकेत महाकाव्य किसका है, मैथिली शरण गुप्त का है। दोस्तों हम बार बार इसलिए पढ़ते हैं ना, ताकि आपको याद हो जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछ सकता है कि साकेत महाकाव्य किसका है। तो अगर आप लोग अच्छे से देखे रहेंगे वीडियो को, तो आपको याद रहेगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि जो साकेत महाकाव्य है वो मैथिली शरण गुप्त का है। ठीक है, भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जो भारत सरकार है वो इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित की थी। ठीक है, गुप्त जी ने खड़ी बोली हिंदी के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो दोस्तों ये था इनका साहित्यिक परिचय। ठीक है, क्लास 12 में आपको मैक्सिमम 80 शब्द में ही लिखना होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये थोड़ा सा जीवन परिचय लिख देना है। ठीक है, सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिख देना है। ठीक है, सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिख देना है। जीवन परिचय में बस आपको इतना ही शॉर्ट थोड़ा सा लिखना है। फिर साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल के आपको जैसे हम बताए हैं बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। और ये 80 सबसे ज़्यादा हो गया है। ठीक है, अभी रचनाएं लिखना बाकी है, तो अब इनकी रचनाएं भी लिख देंगे आप लोग। साकेत, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी, सिद्धराज इत्यादि इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं।